बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और एक चीज़ मैं आपको ख़ास आज बताने के लिए ये वीलॉग बना रहा हूँ कि यहाँ पे अब मैंने ये कर लिया, प्योर कर लिया इस कमरे में, अपने बटेरे और अली वाले प्योर कर लिए हैं, जो ख़ास तौर पे जिस तरह के मैं चाहता था कि होने चाहिए सारे, ये तकरीबन 90% वही बन गए हैं। अब आप देखें, ये ऊपर जितने भी परिंदे आपको नज़र आएंगे, इनमें एक हट के एक अलग चीज़ नज़र आएगी। वो अलग चीज़ ये है कि इनके साइज़ बड़े हैं। ये जैसे आज से 50 साल पहले होते थे परिंदे, सियालकोटी परिंदे होते थे, उनके साइज़ बड़े होते थे। पुराने उस्ताद कराम बड़े साइज़ का परिंदा, बड़े कद काट का पसंद करते थे। तो अब ये उसी साइज़ में वापस इनको मैं जो प्रिज़र्व करने में कामयाब हो गया हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। और जितने भी यहाँ पे आपको बटेरे नज़र आएंगे, अली वाले नज़र आएंगे, वो एक बड़े साइज़ में होंगे जो होते थे आज से 40-50 साल पहले, 100 साल पहले। अब भी उस तरह के परिंदे नज़र आते हैं। इंडिया में उस्ताद कराम ने संभाले हुए हैं, सियालकोट में भी कई हैं जो पुराने उस्ताद कराम हैं, जो आम मीडिया पे नहीं आते सामने, वो उनके पास भी मौजूद हैं। लाहौर के बड़े उस्ताद कराम हैं, उनके पास कमगर, कसूरी बड़े साइज़ में मौजूद हैं, जो आम आपको नज़र नहीं आएंगे दुकानों में या छतों पे, या जो उड़ रहे होते हैं ये। अब ये मुझे देखें, ये कामयाबी मिली है कि यहाँ पे ये देखें, ये सारे के सारे जो हैं बड़े साइज़ में बटेरे हैं जी। ये क्लोज करें, बच्चे हैं जो, वो भी आपको बड़े साइज़ में नज़र आएंगे। ये अली वाला बच्चा है, ये देखें, इसके वो शोल्डर पे रंग भी लगा है, उड़ के गया है। ये भी इसका भी साइज़ बड़ा है। और अब सारे तकरीबन यहाँ पे मैंने प्योर कर दिए हुए हैं। यहाँ पे एक दो परिंदे पड़े थे दूसरे, तो वो मैंने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिए। एक तो वो काला था दुमा, वो था, और एक ये रह गई है फीमेल, ये चूही है, मिसिस पटेल वाले चूहे जो इंडियन है। ये बड़ी गाढ़ी हो गई है, देखने में ऐसे लगता है जैसे ये वो उस नस्ल का नाम नहीं जहन में आ रहा है, कराची साइड पे ज़्यादा शौक किया जाता है, लेकिन ये फ़र्क है उसका। ये चूही कबूतरी है, ये इधर रह गई है। तो ये जोड़ा तोड़ने के लिए इधर फेंकी थी यहाँ पे, फिर इसने बटेरे के साथ जोड़ा बनाया हुआ है। तो अब इसको मैं बहरहाल शिफ्ट करने लगा हूँ, ये भी चली जाएगी। अब ये देखें, एक परिंदे की मैं कोशिश करता हूँ पकड़ के आपको दिखाऊं कि कैसे जो जो मैं चाह रहा था वो मैंने अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया अपना। ये परिंदा है जी, एक पकड़ लिया मैंने इसको। आपको शौक करवाते हैं, बाहर चलते हैं ताकि इसका तसल्ली से आपको शौक करवाएं और बताएं कि ये कैसे प्योर हालत में जो परिंदा मैंने तैयार कर लिए हैं वापस। जो है तो मेरे पास ये पहले भी थे साइज़, लेकिन ये इस साइज़ में अब मेरे पास तकरीबन सारे इसी साइज़ में हो गए हैं बड़े परिंदे। और ये नहीं है कि बड़ा है परिंदा तो इसकी परवाज़ नहीं होगी, ये उड़ेगा नहीं, ये उसी तरह ही उड़ेंगे। ये 12 से 14 घंटे परवाज़ देंगे कम अज़ कम। इनकी परवाज़ होती है, जब बड़ा इनका मूड ना उड़ने का हो फिर भी 10 घंटे होती है। ये 3 बजे से 8 बजे तक इनकी परवाज़ें आती हैं जी, और इस साइज़ में। और फिर इनकी जो एक खूबी ये है, इधर ले आएँ जी करीब। इनकी एक खूबी ये है कि ये जब बैठते हैं, ये सारा ख़त्म हो के नहीं बैठते, ये अपना आप बचा के बैठते हैं। ये पट्ठा ही है अभी बिल्कुल। ये देखें जी, इसका सर देखें। आप मेरी उंगली से अंदाज़ा लगाएं कि ये उंगली से अंदाज़ा लगाएं कि इसका सर कितना बड़ा है, चोंच मोटी है, आँखें इसकी ऐसे जैसे आगे की तरफ को मूव करती हैं, बहुत ज़्यादा मूव करती हैं, बड़ी आँखें हैं ये। जिस तरह की होती थी ना बटेरों की आँखें, ये हल्की सी गुलाबी डोरा आ जाएगा इसमें जब ये उड़ना शुरू करेंगे। और अभी देखें, इनका पलकें भी इनकी बेहतरीन है, अभी उसमें कट्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये परिंदा लड़ा हुआ है, कुछ मेरा इन्फेक्शन था कमरे में, वो मैं बताया था कि डस्ट उड़ी है, सफाई करवाई थी गर्मियों में, तो वो डस्ट उड़ी है बहुत ज़्यादा, उस वजह से आंखों में हल्का सा इन्फेक्शन था। अभी ये ठीक हो गया। ये देखें इसकी आँखें, इसकी ये देखें चोंच, नथने देखें, बिल्कुल गर्दन पकड़ के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुर्गा पकड़ा होगा, इतनी मजबूत गर्दन है इसकी। ये, और वेट कोई नहीं है, इतना बड़ा परिंदा है कि इसका वजन नहीं है। देखें, ये मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है, अभी भी पूरा नहीं पकड़ा जा रहा है, ये गैप आ रहा है।
हाथ में पीछे से दुम के पास से भी पूरा नहीं आ रहा है ये हाथ में। एक मिनट, ये मैं नाखून इसको साफ कर दूँ। ये हो गया ये साफ। ये पूरा परिंदा जो है ये पीछे से भी हाथ में नहीं आ रहा है, इसका साइज़ ऐसा। और आगे से ये देखें, ये आगे से चौड़ा है, ये नहीं हाथ में आता है, ये बड़ा है परिंदा। और ये देखें, ये ऐसे पूरा ये कोडी वाला परिंदा है, पट्ठा है दूसरे तीसरे दाके का। अब इसको ये लगा हुआ है खुद ही एक फ़ीमेल के साथ, अली वाली के साथ, लेकिन मेरे पास फ़ीमेल नहीं थी। अब पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, कलियाँ गिरा ली उन्होंने, तो वो अब लगाने लगा हूँ, जोड़े बंद करने लगा हूँ इनके। ये इसका ये देखें, हड्डी जो है ये 5 उंगलियाँ, आमतौर पे बड़ी हड्डी जो 4 उंगली की होती है, ये देखें 4 उंगलियाँ रख के ये 5वीं उंगली ऊपर आ रही है इसके। पेट छोटा सा है, जोड़ बंद है बिल्कुल, जैसा लोग चाहते हैं आजकल। हालांकि जोड़ का परवाज से ताल्लुक़ नहीं होता, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। ये दुम है इसकी जी। अब मैंने, वो कहते हैं ना जी कि पहले मैं इतना ख्याल नहीं करता था कि जो परिंदे की जो जोड़, मुझे खुले जोड़ पसंद थे, क्योंकि जब उड़ता है परिंदा, वो पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो वो हड्डियाँ श्रिंक होती हैं उसकी दोबारा से। फिर ये जब नीचे वाला जोड़ जो आमतौर पर देखा जाता है, ये हड्डियाँ फंस जाती हैं, जुड़ जाती हैं, वो तंग होता है परिंदा। फिर वो अगले दिन परवाज़ उसके लिए देना मुश्किल होता है कि लंबी परवाज़। उड़ तो बेचारे लेते ही हैं जब मालिक उड़ाए, तो फिर वो मुश्किल होता है। जो बहुत तंग जोड़ वाले होते हैं उन्हें फिर नागे वाली बाजियों में ही उड़ाया जा सकता है। और जब से ये इस तरह के जोड़ आए हैं, उसी वक्त से बाजियाँ भी नागे वाली हो गई हैं। वरना आप पहले देखें, आज से 30 40 50 साल पहले बाजियाँ होती थी, 21 बाजियाँ होती थी रोज़ाना की, 7 बाजियाँ हैं जी, 11 बाजियाँ हैं, 14 फिरते हैं, इस तरह होता था। ये देखें इसके पंजे, देखें इसके पंजे, देखें ये देखें पंजे इसके, ये पंजे देखें, लंगोट देखें कहाँ तक आई है, एक उंगली दुम है इसकी, ये लंगोट आई है इसकी इधर तक, ये एक उंगली दुम है। ये देखें पंजे इसके, खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं। नाखून देखें इनके लंबे हैं। ये भी एक अच्छे नस्ली परिंदे की निशानी होती है कि ये लंबे होते हैं नाखून उनके। ये अब इसी तरह के तकरीबन जो परिंदे सारे के सारे मेरे इधर घर में, इसका पर भी आपको दिखा दें जी, ये पल्ला, ये देखें आखिरी 3 पर इसके बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। ये भी एक उस्ताज़ा कराम बड़ा पसंद करते हैं कि आखिरी 3 पर बराबर हों एक लाइन में, वो बड़ा पसंद किया जाता है जी। उसकी वापसियाँ बड़ी होती हैं, वो परवाज़ बहुत अच्छी देता है और लंबी परवाज़ देता है। ये देखें इसके पर भी, अभी इसने पर गिराने शुरू किए हुए हैं। देखें पूरा खोल दिया मैंने। ये बगलें देखें इसके ऊपर को चढ़ी हुई हैं सारी, बड़ा खींच के स्प्रिंग की तरह जो है ये इसका ये पर हैं कि वापस फ़ौरन अपनी जगह पे आते हैं। ये चीज़ें हैं, ये हर लिहाज से परफेक्ट है जी। इसी साइज़ में इन्हें मसला ही कोई नहीं है कि 12 14 घंटे परवाज़ देनी। ये अपना बचा के आते हैं और उड़े हुए हैं, मोरें लगवा के इसी पट्ठे का बाप जो है मोर लगा के, सियालकोट में मेरे एक दोस्त हैं उनके पास उड़ता रहा बाजियों में, और ये वापस आता था जब, तो मुनसिफ हैरान होता था देख के पकड़ के कि यार ये आया भी परिंदा ऊपर से है, लेकिन ये इसकी जो सेहत इतनी कमज़ोर नहीं लग रही। 10 मिनट बाद ये फिर उसी तरह ही नॉर्मल परिंदों की तरह हो जाते हैं और दोबारा फिर उड़ लेते हैं। ये रोज़ की बाजियों में उड़ने वाले परिंदे हैं। इन्हें चाहे नागे में उड़ा लें, चाहे रोज़ उड़ा लें, ये हर लिहाज से। अब ये बटेरे जो हैं, ये पुराने बटेरे मैंने कर लिए हैं। इधर खड़े होके भी दिखाते हैं जी, इसको ऐसे भी दिखाएं जी इसमें भी। तो अब पुराने बटेरे, बैलेंस देखें इसका कैसा ज़बरदस्त है, इसका बैलेंस देखें कि कैसा ज़बरदस्त बैलेंस है ये बॉडी के अंदर। और अभी ये इधर डरा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको महसूस होगा कि साइज़ बड़ा होने के बावजूद छोटा साइज़ नहीं है। ये ओवर साइज़ भी नहीं है कि एक जो बहुत ही ओवर साइज़ है जी बेढंगा। ये परफेक्ट साइज़ है और ये पुराना साइज़ है। बड़े सारे हैं, बड़ी आंखें हैं, बड़ी हड्डियां हैं, बड़ी छाती है, नीचे को हड्डी उभरी हुई उसकी जो होती है ना, उस तरह की है। वो सांस लेने में आसानी होती है, वो थकता नहीं है बंदा, जल्दी पूरा सांस ले सकते हैं। तो ये इस तरह ही ये जो ये परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं तैयार। तो अब इसको पट्टियाँ भी तैयार हो गई हैं बटेरी, तो अब इन्हें इंशाल्लाह ताला मैं इसका जोड़ा लगाऊंगा
ये फिर एक अलहदा हमारे पास ब्रीडर तैयार हो जाएगा बटेरा। और ये एक चीज़ मैं और बताऊं कि ये प्योर बटेरा है। इधर आ जाए अंदर। इसमें वो कहते हैं ना जी कि पासे का सोना जो होता है 24 कैरेट, इसमें कोई क्रॉस नहीं है किसी किस्म का। प्योर बटेरे अगर किसी ने देखने हैं तो ये देख लें। ये अभी पट्ठा है तो अभी इसने बच्चे नहीं पाले हुए। तो ये हैं जी प्योर बटेरे पुराने, जिन्हें कहते हैं हम उस्ताद शीदे वाले बटेरे कह लें, या पुराने बटेरे जिनसे ये बटेरे नस्ल चली थी, ये उन उस तरह के वापस आ गए। ले जी, ये आज आपको इसका शौक करवाया है। अपने एक पट्ठा पकड़ के भी दिखाया। सारे अब इसी तरह के तैयार हो रहे हैं, बटेरे भी और अली वाले भी। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको और अच्छे परिंदे का शौक करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।